स्वागत है बच्चों आप सभी का वापस से हमारे और आपके यूट्यूब क्लासेस में। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में अरिहंत के जो अनसॉल्व सैंपल पेपर थे, सैंपल पेपर 12, उसके सारे क्वेश्चन, सारे नहीं, सेक्शन ए और सेक्शन बी के जो भी क्वेश्चंस थे वो सभी हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग सेक्शन सी और सेक्शन डी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आज हम लोग करेंगे, सॉल्व करेंगे और हम लोग देखेंगे कैसे उस क्वेश्चन को लिखे ताकि हम लोग को फुल मार्क्स मिले। और ये सारे क्वेश्चन 3 और 5 मार्क्स के आते हैं, मतलब सेक्शन सी 3 मार्क्स के और सेक्शन डी 5 मार्क्स के आते हैं। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को और अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर नए हो तो चलो बच्चों, इसी के साथ हम लोग आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सेक्शन सी जो कि 26 नंबर से स्टार्ट होता है, हम लोगों ने 25 नंबर तक कर लिया था पिछले वीडियो में। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, इन द गिवन फिगर ओपी इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये जो ओपी है वो डायमीटर ऑफ द सर्कल है। डायमीटर ऑफ द सर्कल इसका मतलब है ये जो पूरा लेंथ होगा वो 2r होगा। क्यों होगा? क्योंकि डायमीटर क्या होता है, दो रेडियस को अगर आप ऐड करोगे तो वो डायमीटर बन जाता है, ठीक है ना। तो दो रेडियस ही मिलकर डायमीटर बनता है, तो इसलिए अगर डायमीटर है तो उसका वैल्यू क्या हो गया, 2r हो गया। और OA क्या है, रेडियस है, तो इसका वैल्यू r हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि प्रूफ दैट APB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब ये जो APB है, ये वाला जो ट्राइंगल है वो आपको प्रूफ करना है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर के भी एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, वेयर A एंड B आर द टेंजेंट पॉइंट्स ऑफ द सर्कल फ्रॉम पॉइंट A, मतलब पॉइंट P जो कि एक्सटीरियर पॉइंट है, वहां से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है सर्कल में, मतलब PA और PB क्या है, टेंजेंट है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले डेटा लिखते हैं, गिवन डेटा क्या दिया हुआ है कि जो OP है ना, वो क्या है, 2r है क्योंकि रेडियस है, मान लेते हैं, ठीक है। और OA क्या है, r दिया हुआ है, और PA एंड PB आर टेंजेंट्स। PA एंड PB क्या है, टेंजेंट्स है। अब हम लोग यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, हम लोग को टू प्रूव, ठीक है, प्रूफ क्या करना है कि जो ट्रायंगल APB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये आपको प्रूफ करना है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कब प्रूफ होगा, जब तीनों साइड या फिर तीनों एंगल इक्वल हो। तो हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे कि तीनों एंगल इक्वल हो जाए, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे हम लोग फाइनली प्रूफ पे आते हैं, हम लोग इसको कैसे प्रूफ करते हैं। तो एक बात यहाँ पे देखो ध्यान से कि अगर ये r है तो ये भी r है। बोलो बात क्लियर है, पहले समझो यहाँ पे। अब OA और OB आपस में क्या है, इक्वल है। अब एक बात बताओ, जब OA रेडियस है टेंजेंट पे तो ये 90 डिग्री होगा, वैसे ये भी 90 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे एक चीज गौर करो, अगर हम इस एंगल का बात करते हैं, देखो इस एंगल का, ठीक है, और अगर हम इस एंगल का बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं प्रूफ में। यहाँ पे देखो कि इन ट्रायंगल, पहले हम लोग एंगल का बात करते हैं, ठीक है, इन ट्रायंगल APO, दिखा APO ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम लोग APO में ये अगर 90 डिग्री है तो यहाँ पे हम ना ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आइडेंटिटीज तो लगेगा नहीं, तो शायद ट्रिग्नोमेट्री के हम लोग रेशियो वाले जो एंगल होते हैं ना, वो हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। इसका मतलब है कि इस जो P है ना, यहाँ पे जैसे हम लोग इसको मान लेते हैं, ये है θ1 मान लिए और ये θ2 मान लिए, ठीक है ना, ऐसे फिगर में लिख दिए हम लोग। तो अब यहाँ पे बताओ, अगर हम लोग लिखते हैं कि साइन θ1, साइन θ1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हो गया है ना, OA परपेंडिकुलर हो गया, और हाइपोटेन्यूस क्या हो गया, OP हो गया। बोलो लिख सकते हैं हाँ या ना, लिख सकते हैं ना। अब यहाँ देखो OA का वैल्यू है r और OP का वैल्यू है 2r। अब r कैंसल आउट हो गया तो 1/2 बचा ना, 1/2। इसका मतलब है कि जो साइन θ1 है, साइन θ1 है, उसका वैल्यू 1/2 आ गया। अब एक बात बताओ, इसको ये साइन के अगर हम इसको रेस्पेक्ट में लिखे तो ये 1/2 किसका फॉर्मूला होता है, तो साइन 30 डिग्री का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से जो θ1 का वैल्यू निकल गया वो 30 डिग्री निकल गया। बोलो बात समझ में आया। θ1 हम लोगों ने क्या निकाल लिया, 30 डिग्री निकल गया, साइन साइन चला गया तो थीटा कितना निकल गया, 30 डिग्री। मतलब ये वाला जो है, ठीक है, ये जो एंगल है वो कितना निकल गया,
30 डिग्री निकल गया। बोलो बच्चों समझ में आया। वैसे हम लोग सेम इस ट्राइंगल के साथ करेंगे, ये वाला जो ट्राइंगल है, ठीक है। तो वैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, कि इन ट्राइंगल, अब यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल था, BPO, ठीक है, BPO। अब BPO में देखो कि साइन, अगर हम θ2 लगाते हैं, साइन θ2, अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग साइन का बात करते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों बताओ। यहाँ देखो क्या हो गया, अब ये इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर OB हो गया और हाइपोटेनियस OP हो गया, मतलब OB बाई OP हो जाएगा, ठीक है, OB बाई OP। अब देखो OB क्या है, R है, ये भी रेडियस R है, और OP डायमीटर था ना जो कि 2R है, और यहाँ पे ये क्या है, साइन θ2 का ये वैल्यू है। अब यहाँ से R कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1/2 है ना। यहाँ क्या बचा बच्चों, बोलो 1/2। अब 1/2 भी क्या है बताओ, तो अभी हमने निकाला ना कि ये भी साइन 30 का वैल्यू है। अब देखो साइन साइन चला गया तो θ2 क्या निकल गया, θ2 30 डिग्री निकल गया, ठीक है। θ2 भी क्या निकल गया, ये भी 30 डिग्री निकल गया। अब अगर हमको एंगल P चाहिए तो अगर हम ये दोनों थीटा को जोड़ देंगे तो एंगल P निकल जाएगा ना, मतलब APB निकल जाएगा ना। तो नाउ एंगल APB क्या हो गया, अगर हम θ1 और θ2 को जोड़ दें तो देखो ये भी 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है, मतलब 60 डिग्री निकल गया है बच्चों। समझ में आया, क्या निकल गया, 60 डिग्री। इसका मतलब है कि ये जो इसके जो वैल्यू है वो कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। बोलो यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। अब एक एंगल 60 डिग्री हम लोगों ने निकाल लिया है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, अब ये 90 डिग्री यहाँ पे हटा देते हैं, बस यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री अगर ट्रायंगल होता है तभी वहाँ पे आइडेंटिटीज, मतलब सॉरी रेशियो लगता है, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो लगते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग अगर बात करते हैं तो अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, ठीक है। अब इस ट्रायंगल देखो PA और PB इक्वल है, क्योंकि भाई साहब टैंजेंट है, PA एंड PB टैंजेंट्स है, इसलिए वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल APB में आओ तो PA जो है वो इक्वल हो जाएगा PB के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, टैंजेंट्स है, टैंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, है ना, एक्सटीरियर पॉइंट की क्या है, ये टैंजेंट है। अब अगर PA और PB बराबर है तो आप लोगों को पता होगा कि PA का जो अपोजिट एंगल है ये और PB का जो अपोजिट एंगल है ये, वो दोनों भी आपस में क्या होता है, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब है PAB जो है वो बराबर हो जाएगा ABP के, एंगल PAB जो बराबर हो जाएगा एंगल ABP के। अब यहाँ पे Q बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे आपको रीजन लिखना पड़ेगा कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। जो एंगल अपोजिट्स होते हैं इक्वल साइड से वो भी क्या होता है, इक्वल होते हैं। अब इसका मतलब ये दोनों एंगल बराबर है तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल ABP, इसको हम लोग मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं, x। तो वी नो डैट, हम लोग को पता है ना, हम लोग को पता है कि अगर हम लोग एंगल इन ट्रायंगल PAB में अगर हम लोग एंगल PAB प्लस एंगल ABP प्लस एंगल APB ये तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी से पता है कि नहीं आप लोग को, बताओ। अगर हम लोग ये एंगल और ये एंगल तीनों को ऐड करेंगे तो 180 आएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल होता है, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये इसको हमने माना है x, इसको भी हमने माना है x, और ये अभी हमने यहाँ पे निकाला 60 डिग्री है, ठीक है, जो कि 180 होगा। अब इसका मतलब यहाँ x 2x हो गया और ये 60 उधर जाके माइनस हो गया तो 180 में से 60 चला गया तो 120 बचा। अब यहाँ देखो 2 के टेबल में 120 चला गया तो x कितना निकल गया, 60 डिग्री निकल गया है। और x हमने क्या माना था, ये दोनों भी क्या हो गया, 60 डिग्री निकल गया। इसका मतलब है कि ये एंगल भी 60 डिग्री और ये एंगल भी 60 डिग्री फाइनली हम लोग ने निकाल लिया है। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ पे इसको मान लेते इक्वेशन 1 और इसको मान लेते इक्वेशन 2, नहीं इसको मान लेते इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग फाइनली लिख सकते हैं कि देयरफॉर फ्रॉम
इक्वेशन 1 एंड 2 ए पी बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए हम लोगों ने इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूफ कर लिया बच्चों, बोलो समझ में आया आप सभी को कैसे किया? हम लोगों ने यहाँ पे साइन का मदद लिया और फाइनली इस क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ठीक है। बोलो ये क्वेश्चंस आपको क्लियर है? देख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो या फिर लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्या बोल रहा है? प्रूव दैट द पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स दिया हुआ, आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। प्रूफ करना है कि जो चारों पॉइंट है ना वो रेक्टेंगल के वर्टिसेस होंगे, ठीक है। इसका मतलब है ये जो रेक्टेंगल है ए बी सी डी, तो ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं -4, -1, बी का है -2, -4, सी का है 4, 0 और डी का है 2, 3। अब ये चारों हम लोग को वर्टिसेस दिए हुए हैं रेक्टेंगल के। अब फिलहाल ये प्रूफ करना है कि ये चारों रेक्टेंगल के वर्टिसेस होंगे। तो सबसे पहला बात है, हम यहाँ पे एक रॉड डायग्राम आप लोगों के लिए बना दिए हैं। अब क्या करेंगे, हम लोग चारों के डिस्टेंस निकालेंगे, इस लाइन के डिस्टेंस, इस लाइन के डिस्टेंस। अगर कोई 2 के डिस्टेंस इक्वल आते हैं और अदर 2 के डिस्टेंस इक्वल आते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये रेक्टेंगल है। और जब रेक्टेंगल पता चल जाएगा तो उसका हम लोग एरिया भी निकाल लेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं इसको, ए कोऑर्डिनेट, बी, सी और डी। तो हम लोग ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए ए बी का डिस्टेंस क्या होता है, अंडर रूट। अब यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे हम लोग क्योंकि फॉर्मूला आपको पता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसके अकॉर्डिंग ए और बी में देखो x2 क्या है, -2 -4 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। और उधर प्लस -4 -1 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। चलो ये फॉर्मूला हो गया। अब अंडर रूट, यहाँ पे देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 4 में से 2 चला गया तो बचा कितना, 2 बचा, 2 का स्क्वायर। और यहाँ देखो ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 चला गया तो 3 बचा, ठीक है। तो ये 3 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो अंडर रूट 30 निकल गया है ना। ए बी कितना निकल गया, अंडर रूट 30 निकल गया। बोलो समझ में आया, इक्वेशन 1। अब वैसे ए बी हम लोगों ने निकाल लिया तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, अब हम लोग बी सी निकाल लेंगे, ठीक है। तो और बी सी देख लो, बी सी इज इक्वल टू, अब यहाँ भी क्या करेंगे, a2 - a1 x2 - x1 करेंगे ना, तो उधर है 4 अंडर रूट 4 -2 का स्क्वायर, फिर x हो गया और प्लस y क्या है 0 -4, 0 -4 का स्क्वायर, ठीक है, हो गया। अच्छा होल स्क्वायर ना। चलो अब यहाँ भी हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। अंडर रूट, ध्यान से देखो, माइनस माइनस प्लस, 4 में से 2 ऐड हो गया 6 का स्क्वायर 36, समझे। अब यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, अंडर रूट 16 प्लस 36 2 और 5 52 आ गया। बी सी कितना निकल गया, 52 निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे वैसे ही हम लोग क्या निकालेंगे फिर से, अब हम लोग बी सी निकाल दिए ना, अब हम लोग निकालते हैं सी डी। अब हम लोग सी डी निकालेंगे तो देखो अंडर रूट क्या हो जाएगा, सी डी, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो हम लोग को ऊपर कोऑर्डिनेट दिए, ये तो आपको हम ऐसे ही समझाने के लिए बताए थे। अब यहाँ पे देखो अंडर रूट क्या हो गया, अब हमने क्या निकाला, देखा ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब सी डी निकालते हैं। सी डी तो यहाँ देखो 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखो 4 में से 2 गया तो -2 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे सिर्फ 3 बचा, 3 का होल स्क्वायर। यहाँ देखो -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 कितना हो गया, √13। इसका मतलब है सी डी कितना निकल गया, √30 निकल गया। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है, और इसको 2 मान लेते हैं। बोलो समझ में आया आप सभी को। 3 गो का हम लोगों ने डिस्टेंस निकाल लिया। अब ए डी बच गया, अब ए डी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो अंडर रूट ये क्या हो जाएगा, ए और डी मतलब 2 - -4, 2 - -4 का होल स्क्वायर हो गया और प्लस यहाँ पे 3 और यहाँ पे -1, 3 - 1 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। चलो देखो ये सारा डिस्टेंस फॉर्मूला है बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब अंडर रूट यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 6 का होल स्क्वायर 36 और प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 4 का स्क्वायर 16। अब ये दोनों को ऐड करो 52 आएगा। इसका मतलब है जो AD है
वो 52 निकल गया बच्चों। बोलो समझ में आया? देखो ये चारों को लिख लो एक बार फटाक से, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो हो गया। अब यहाँ पे क्या है ना कि अब गौर करो, इक्वेशन नंबर 1 देखो और इक्वेशन नंबर 3 देखो। इक्वेशन नंबर 1 देखो, इक्वेशन नंबर 3 देखो, इक्वेशन नंबर 2 देखो, इक्वेशन नंबर 4 देखो। ये क्या है? आपस में एक दूसरे के बराबर है। एक दूसरे के बराबर नहीं है, ऐसे नहीं बोलेंगे। यहाँ पे क्या बोलेंगे कि जो ए बी है, तो देयरफॉर जो ए बी है वो इक्वल आ गया सी डी के, जो कि है √13, और जो बी सी है वो इक्वल आ गया ए डी के, जो कि है √52। तो लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, है ना? क्या लिख सकते हैं? ए बी सी डी एक रेक्टेंगल हो गया है। बोलो समझ में आया बच्चों? अब एरिया बोला है निकालने। चलिए रेक्टेंगल हम लोगों ने अभी बनाया ना, यहाँ पे बनाते हैं रेक्टेंगल जो अभी हम लोगों ने निकाला। ठीक है, ये क्या था? अभी हम लोगों ने चारों कोऑर्डिनेट निकाल लिया है ना। वैसे चारों कोऑर्डिनेट तो दिया हुआ था पहले से। क्या है? -4, -1, -4, -1, फिर क्या है? -2, -4, -2, -4, फिर क्या है? 4, 0, और जो लास्ट वाला है वो है 2, 3। चलो अब इसके एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप लोगों को पता होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। लेंथ हमने अभी निकाला ना, ये वाला जो डिस्टेंस है ए बी सी और डी, तो लेंथ क्या हो गया? ए बी हो गया, और ब्रेथ क्या हो गया? बी सी हो गया। अब यहाँ पे ए बी निकाला √13 और बी सी निकाला √52। सॉल्व करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो 52 को ब्रेक करते हो तो हम लोग 52 को क्या लिख सकते हैं बताओ तो? 4 × 13 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 × 13 कितना? 13 4 जा 52 होता है। ठीक है, अब देखो 2 को 13 के लिए 13 × √13 तो 13 हो गया, और 4 जो कि रूट में है इसका 2 निकल गया, तो 13 2 जा 26 स्क्वायर यूनिट। कितना निकल गया जी? एरिया 36 स्क्वायर यूनिट निकल गया। बोलो बच्चों समझ में आया? समझ में आई आप लोगों को? ये बातें देख लो अच्छे से, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, पढ़ लो। आप ये खुद वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हो। देख लो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है और आपको दे रहा है मीडियन निकालने, और यहाँ पे कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं है, तो आप कितने आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे टेबल बना हुआ है। मीडियन के लिए हम लोग को क्या चाहिए होता है? CF चाहिए होता है। तो क्यों ना हम यहीं पे CF बना दे, टाइम का बचत। ठीक है, चलिए CF माने क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे ये CF हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? CF निकालने तो आप लोगों को आता होगा, क्योंकि बिना CF के मीडियन अधूरा है। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो 4 है, तो 4 का 4 हो जाएगा, जो ऊपर में होता है वही लिख दो। फिर इसको ऐड कर दो, 4 को 5 से ऐड कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया? 9। फिर 9 को 13 से ऐड कर दो 22, फिर 20 से ऐड कर दो 42, फिर 14 से ऐड कर दो 56, फिर 8 से ऐड कर दो 4 4 64, और फिर 4 से ऐड कर दो 68। देखो तो सही किया है क्या मैंने? ओ यहाँ पे देखो 68 दिया ही हुआ था, 68 कंज्यूमर। खैर सही निकाला हम लोगों ने। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले अब हम लोग क्या करते हैं? मीडियन क्लास निकालते हैं। ठीक है ना, जब तक मीडियन क्लास नहीं निकालोगे बच्चों तब तक मज़ा नहीं आएगा, तब तक नहीं बनेगा मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कौन होता है? उसके लिए हम लोग को सबसे पहले निकालना पड़ेगा n/2। याद रखिएगा हम लोग n/2 निकालते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं n/2 के वैल्यू। टोटल है 68, 68/2 कितना हो गया? 34। अब देखो यहाँ पे क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी में 34 किसके बाद आता है? 22 के बाद आ रहा है 34, मतलब ये वाला जो होगा, ये जो होगा वो हो जाएगा मीडियन क्लास। ठीक है, 125 - 145 क्या हो जाएगा बच्चों?
मीडियन क्लास हो जाएगा। मीडियन क्लास की ही मदद से आप सब चीज़ निकाल सकते हो। जैसे फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास का 20 हो गया। सी एफ याद रखिएगा मीडियन क्लास से हमेशा ऊपर वाला लेते हैं, मतलब 22 हो गया, ठीक है। लोअर लिमिट मीडियन क्लास में 125 है ना, तो लोअर लिमिट 125 हो गया। अब हाइट एच क्या है देखो, तो गैप्स कितने कितने का है, 20 का गैप्स है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, एच 20 हो गया, ठीक है। चलिए सभी हम लोगों ने लिख लिया ना सभी चीज़। अब मीडियन निकालते हैं। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला L प्लस अंडर ब्रैकेट n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच, ठीक है, यही होता है ना। पुट कर दो लोअर लिमिट यहाँ पे कितना है बच्चों, देखो 125 है, तो 125 प्लस n/2 अभी निकाला 68/2, n/2 कितना निकला 68/2 34 निकला, ठीक है। 34 माइनस सी एफ 22 निकला, फ्रिक्वेंसी 20 था ना फ्रिक्वेंसी बच्चों, फ्रिक्वेंसी 20 था, सी एफ 22, हाइट भी 20 है, ठीक है। हाइट कितना है 20 है, चलो इंटू 20 कर दिए। अब यहाँ देखो 20 कैंसल आउट हो गया, तो 125 प्लस दोनों को माइनस करो, कितना आ गया 12, तो ऐड कर दो, कितना 2 ऐड हो गया 137। तो जो मीडियन निकल गया वो क्या निकल गया बच्चों 137। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, कितना आसान क्वेश्चन है जो कि आपको 3 मार्क्स में दिया गया है। तो बोलो आप इसको नहीं बना पाओगे क्या, बना लोगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बड़ा 29 नंबर क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sin स्क्वायर 30 tan 60 माइनस 3 cos स्क्वायर 60 प्लस 1। देखो क्या बोल रहा है, 4 sin स्क्वायर 30 जो कि मल्टीप्लाई में है tan 60 के साथ, और माइनस 3 cos स्क्वायर 60 जो कि प्लस में है 1 के साथ। चलिए क्लियर है। अब सभी के क्या करने, यहाँ पे वैल्यू पुट करने, और तो कुछ काम है ही नहीं। 4 इंटू साइन 30 1/2 होता है, स्क्वायर है, कर दो। देख लो 3 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो बस आपको अगर वैल्यू याद है तो आप आसानी से 3 मार्क्स ला सकते हो। इंटू tan 60 क्या होता है √3, पुट कर दिए, माइनस 3 cos 60 कितना होता है 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ प्लस 1 का 1 हो गया। अब यहाँ देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और इंटू √3 माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, 4 से 4 चला गया, सिर्फ √3 आया बच्चों, और माइनस यहाँ पे अगर आप देख एलसीएम लेते हो तो 4 आ गया, तो यहाँ पे 3 हो गया, तो कितना हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद प्लस 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप लोग, अगर यहाँ पे देखोगे तो 3 में से 4 चला गया, तो यहाँ पे बचा √3, या फिर आप ऐसे करो यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, 4 इंटू √3, 4 √3 हो गया माइनस 3 प्लस 4। अब अगर आप सॉल्व कर दो, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 4 √3 प्लस 1/4। तो ये फाइनली हम लोग का इस क्वेश्चन का सही जवाब निकल गया। देखो कितना आसानी से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द बैरल ऑफ फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन तो आप लोग जानते ही होंगे, जो कि सिलेंडर शेप का है, और जिस जो लॉन्ग है, सबसे पहला बात लॉन्ग मतलब हाइट दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर एंड 0.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर, और डायमीटर दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। तो अगर आप इसको रेडियस निकाल लोगे सबसे पहले, तो 0.5 को इंटू डिवाइड कर दो 2 से, कितना हो गया 0.25, कितना हो गया 0.25 सेंटीमीटर रेडियस निकल गया, ठीक है। ए फुल बैरल ऑफ इंक इन द पेन यूज कैन बी यूज फॉर राइटिंग 275 words on an average. How many words would be written using a bottle of ink containing 1/4 of a liter? क्वेश्चन बोला है अगर हम एक बैरल से कम नहीं तो 275 वर्ड्स लिख सकते हैं, तो जो बोतल में इंक है, और कितना इंक है 1 लीटर का 1/4, उतना से हम कितना वर्ड लिख लेंगे, वो आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बच्चों। सबसे पहले जो सिलेंडर पेन है, मतलब जो यहाँ पे बैरल है, उसका हम लोग डायमीटर निकाल लेते, सॉरी वॉल्यूम निकाल लेते, जो कि सिलेंडर शेप का है। इसका मतलब है सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ बैरल, ठीक है। बैरल का वॉल्यूम निकाले जो कि सिलेंडर शेप का है। फॉर्मूला क्या होगा सिलेंडर का, πr²h, यही होता है ना, 1/3 πr²h कौन का होता है बच्चों, πr²h होता है सिलेंडर का। चलिए
तो यहाँ पे हम लोगों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पाई का वैल्यू बोला है क्या, कुछ नहीं, तो 22/7 R 0.25 है, 2 बार तो 0.25 इंटू h कितना है 7, सब सेंटीमीटर में है ना बच्चों। चलिए ठीक है, अब यहाँ से पॉइंट हटा तो 100, यहाँ से पॉइंट हटा तो 100, यहाँ से 7 कैंसल आउट, 25 के टेबल में 4 बार में, 25 के टेबल ये 4 बार में, ठीक है। 2 के टेबल में ये 11 बार में, तो कितना आ गया, कितना आ गया वॉल्यूम ऑफ बैरल कितना निकल गया, वॉल्यूम ऑफ बैरल कितना निकल गया 11/8, 4 2 जा 8 होता है ना, तो 11/8 सेंटीमीटर क्यूब हो गया बच्चों। बोलो समझ में आया, समझ में आई ये बातें। अब हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि इसका हमको काम नहीं है, मेन हमको कितना वर्ड्स लिखना उसका काम है। तो जो जो आधा आधा कैलकुलेशन आएगा वहाँ वहाँ हम लोग उसको रोकते चलेंगे, ठीक है। अब चलिए, ये बैरल में इतना इसका वॉल्यूम है। अब सीधा सा बात है, इंक कितना अट रहा है, सॉरी बोतल में इंक कितना है, हाउ मैनी वर्ड्स वुड बी रिटन यूजिंग अ बोतल ऑफ इंक कंटेनिंग 1/4। अब देखो, अब हम लोग वॉल्यूम ऑफ इंक निकाल लेते हैं, सीधा सा बात है, क्या निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ इंक। इंक का कितना वॉल्यूम है बोतल में, वॉल्यूम ऑफ इंक इन बोतल, ठीक है। बोतल में कितना इंक है, तो 1 लीटर का बोतल में 1/4 है, समझ में आया। तो 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है पता है, ये सब याद रखना पड़ेगा बच्चों, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ठीक है। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है 1 लीटर में, ठीक है। चलिए, तो 1 लीटर में इतना होता है, तो फिर अब अगर हम लोग बात करते हैं, यहां देखो, ठीक है, तो 1/4 है ना बच्चों, 1/4, तो 1/4 है, ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब में। चलो इसको डिवाइड करो, 2 के टेबल 4 के टेबल में 10, 2 बार में 8, 2 बचा 20, 5 बार में 0। चलिए इतना आ गया, कितना आ गया कि इतना टोटल है, कितना है, इतना टोटल इंक है। तो बताइए इसमें से बैरल कितना हो जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ बैरल्स कितना हो जाएगा, हम लोग वो निकाल लेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ बैरल्स निकाल लेंगे, पहले लिखो फिर अच्छे से समझाता हूं मैं। अब नंबर ऑफ बैरल्स में टोटल इंक है इतना, ठीक है, और एक बैरल में 11/8 हो रहा, तो 8 जाके ऊपर इंटू हो जाता है नीचे वाला, ठीक है ना बच्चों। तो इतना बैरल हम लोग को जरूरत होगा, इतना बैरल हम लोग यूज कर सकते हैं। सुनो, अब यहाँ पे क्या बोला था, आप क्वेश्चन समझो, वापस से समझाते हैं। बोला है एक बैरल है, एक बैरल में जितना भी इंक है हम उससे 275 वर्ड्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक बैरल का वॉल्यूम हम लोगों ने निकाल लिया, इतना हो गया, ठीक है। अब बोतल में कितना इंक है, तो बोतल में इतना इंक है, इतना इंक का वॉल्यूम है। अब एक बैरल का वॉल्यूम इतना है, टोटल इतना इंक है, तो कितना बैरल हो सकता है इतना इंक में, इतना हो सकता है। नंबर ऑफ बैरल्स निकाल लिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि सारे बैरल्स हम लोग यूज करेंगे क्या करने के लिए, वर्ड लिखने के लिए। अब समझो, इतना होने के बाद अब क्या बोला है कि वर्ड्स कितना होंगे, ठीक है ना, हाउ मैनी वर्ड्स, ठीक है। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स निकाल लेंगे बच्चों। समझो, अब देखो टोटल बैरल कितना है, 250/11, 250/11 इंटू 8, इतना बैरल यूज होगा, ठीक है। अगर हम एक बैरल से यूज कर रहे हैं 275, यही है ना, कितना है 275, ठीक है। एक बैरल में एक बैरल से हम लोग 275 वर्ड्स लिख सकते हैं, तो इतना बैरल से कितना लिखेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये 11 के टेबल में ये चला गया 2 बार में, और ये 5 बार में, 25 इंटू 25 कितना हो गया 625, और एक 0 इंटू 8 हो गया, ठीक है। अब यहाँ 8 0 जा 0, 8 5 जा 40, 4 0, 8 2 जा 16, 4 22 0, 8 2 जा 48, और ये 250। तो देखो कितना वर्ड्स लिख सकते हैं, 5000 वर्ड्स, सॉरी 50,000 वर्ड्स लिख सकते हैं बच्चों। तो ये क्वेश्चन का ये जो है वो सही जवाब हो गया। समझो, देखो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। देख लो ध्यान से हमने कैसे समझाया, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो बैक करो और देखो वापस से हमने क्या बोला है, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3x² - 5x - 2, है ना।
बोला अल्फा और बीटा इसके जीरोज है, तो फाइंड तो ऐसे पॉलिनोमियल्स आपको निकालना है जिनके जीरोज आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसके जीरोज निकाल लेते हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। चलो फैक्टराइज करते हैं। यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 3x² है, तो यहाँ कितना हो गया 6x माइनस x माइनस 2 हो गया। स्प्लिट कर दिया हम लोग ने मिडिल टर्म, ठीक है। बोलो बच्चों समझ में आया? नहीं, ये नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो गया, माइनस प्लस हो गया ना यहाँ पे। चलो 6x प्लस x हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3x कॉमन ले लिए, अंदर में x माइनस 2 बच गया। यहाँ पे 1 कॉमन ले लिए, अंदर में x माइनस 2 बच गया, ठीक है। अब एक बच गया x माइनस 2 और एक हो गया यहाँ पे x माइनस 2 कॉमन, तो 3x प्लस 1 हो गया बच्चों। बोलो समझ में आया? अब ये px हम लोग का ये निकल गया। तो जब हम लोग अगर x 0 लेते, px अगर हम लोग 0 मान लेते, ठीक है, ऑन पुटिंग ऐसे लिख लेते हैं कि ऑन पुटिंग px इज इक्वल टू 0, देन एक जो x का वैल्यू निकल जाएगा वो क्या निकल जाएगा, -2, इधर आके 2 हो गया +2, और एक x का वैल्यू और क्या निकल गया, ये उधर जाके -1 हो गया, और यहाँ पे नीचे 3 डिवाइड हो गया मल्टीप्लाई से। तो यहाँ पे एक x और एक -1/3 निकाल लिया हम लोगों ने। इसका मतलब ये अल्फा हो गया 2 एंड ये जो बीटा हो गया वो हो गया -1/3 हो गया। इतना काम हम लोगों ने कर लिया। स्टेप पे मार्क्स मिलते जा रहा है, इसलिए फिकर नॉट। अब यहाँ पे बोला हु जीरोज इज इतना, अब इतना जीरोज है, तो नाउ सबसे पहले हम लोग जीरोज निकाल लेंगे, ठीक है। जीरोज ऑफ अदर पॉलिनोमियल, जो अदर पॉलिनोमियल हम लोग को दिया हुआ है उसका हम लोग जीरोज निकाल लेते हैं। तो एक है 2 अल्फा प्लस 1, तो यहाँ पे देखो अल्फा हम लोग क्या निकाला है, 2 निकाला है ना, तो एक में 2 पुट करेंगे और एक में -1/3 पुट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अल्फा है 2 + 1, ठीक है, एंड और एक है 2 बीटा + 1, तो यहाँ भी हम लोग क्या पुट करेंगे, 2 बीटा क्या निकाला हम लोगों ने -1/3 और +1, ठीक है बच्चों। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 2 जा 4 + 1 5 हो गया, एंड यहाँ पे क्या हो गया 2 1 जा 2 -2/3 + 1 हो गया। तो एक निकल गया 5 एंड एक निकल गया, एलसीएम लेंगे 3 आ गया, तो -2 और यहाँ पे कितना हो गया +3 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 आ गया, ठीक है। मतलब एक निकल गया 5 और एक निकल गया 1/3। बोलो समझ में आया? अब पॉलिनोमियल निकालने के लिए क्या होता है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे कि नाउ सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज निकाल लेते, ठीक है। तो एक निकला था 5 और एक निकला था 1/3। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे 3, तो यहाँ पे 15 + 1 हो गया, मतलब 16/3 हो गया बच्चों। और यहाँ पे एक बार क्या निकाल लेंगे, फिर प्रोडक्ट निकाल लेंगे। प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है ना, तो अल्फा इंटू बीटा मतलब 5 × 1/3, तो मतलब 5/3 निकल गया। अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा निकाल लिए। अब हम लोग को बोला है पॉलिनोमियल्स निकालने के लिए बच्चों, तो जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स हो जाएगा, जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स हो जाएगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, यही होता है ना सम ऑफ, उसको आप बोलते हैं ना सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। अब सभी के वैल्यूज हम लोगों ने निकाल लिए हैं, पुट कर दो। सम ऑफ जीरोज यहाँ पे कितना निकाला 16/3 x, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना निकाला 5/3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे एलसीएम लेते हो तो 3 हो गया, तो यहाँ पे 3x² माइनस 16x प्लस 5 रह गया। और इस पॉलिनोमियल्स को हम लोग px तो वहाँ था ना, तो हम लोग इसको मान लेते हैं, चलिए gx मान लेते हैं, qx मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकल गया, qx निकल गया। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि when, या फिर आप यहीं पे भी आंसर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मान लेते हैं अगर कि when qx इज इक्वल टू 0, जब qx 0 हो जाएगा तो देयरफॉर 3x² माइनस 16x प्लस 5 जो है वो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स हो जाएगा बच्चों। बोलो समझ में आया? समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे बना है? तो एक बार अच्छे से आप लोग देख लो, ठीक है। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। या ऐसा करो ना, ऐसा करो कि इसको रहने दो, ठीक है। ये नहीं लिखते बेकार का कुछ,
प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स हैं वो यहाँ पे ही हम लोग लिख के छोड़ देंगे, ठीक है ना। या फिर आप ये भी नहीं कर सकते हो, या फिर आप ये भी नहीं करो, सबसे मस्त टाइम और बचाते हैं हम लोग ना यहीं पे निकाल के छोड़ देते हैं। तो ये जो है वो फाइनली हम लोग का सही जवाब हो गया बच्चों, बोलो ठीक है, क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है, तो यहां पे ये जो आया वो क्या हो गया, यही जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स हो गया बच्चों, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये ला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है बच्चों, अब यहां से देखो, ये जो यहां से 32 नंबर है, आप लोग का सेक्शन सी खत्म। अब हम लोग यहां से सेक्शन डी स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि 5 मार्क्स से क्वेश्चन है। और आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर मेक्स एन राइट एंगल। ए कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, पहला बात एक सर्कल है, बना लेते हैं, ठीक है। चलो ये सर्कल हो गया। अब बोला है कि सेंटर से कॉर्ड है जो कि वो 90 डिग्री बना रहा है, मतलब मान लेते हैं ये कॉर्ड है और ये सेंटर है, और इससे ये कॉर्ड क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। ये 90 डिग्री है सेंटर पे। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो ये हो गया आपका माइनर ABO, और ये जो बड़ा वाला हो गया वो आपका हो गया मेजर, ठीक है। ये जो हो गया वो पूरा क्या हो गया, मेजर हो गया। तो सबसे पहला बात, यहाँ पे हम लोग को रेडियस 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। आसान है, निकाल नहीं लोगे बताओ तो क्या करना है, बस फॉर्मूला यूज करना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सेगमेंट है ना जी, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन स्क्वायर, सॉरी साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर, यही होता है ना, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, या फिर ऐसे लिखो कोई बात नहीं है। चलो पुट कर देते हैं। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 14 है आर, और इंटू आर स्क्वायर है ना, और इंटू थीटा 90 डिग्री है, अब बाई 360 डिग्री, ठीक है। ये कितना है, 360 डिग्री है। चलिए, और माइनस 1/2 साइन थीटा मतलब साइन 90 डिग्री, और इंटू आर का स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14 हो गया, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे ना इस क्वेश्चन को आसान करने के लिए आप आर कॉमन निकाल के बाहर करके भी अलग से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्या किया जाए, चलो कॉमन ही ले लेते हैं, या फिर ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है, रहने देते हैं ऐसे, हटाओ। ये चला गया 2 बार में, ये 9 ये 4 बार में चला गया, ये 2 बार में चला गया, और ये 11 बार में चला गया, ठीक है। तो सिर्फ क्या बचा, 11 इंटू 14 बचा, और माइनस यहाँ पे ये चला गया 7 बार में, और साइन 90 डिग्री क्या होता है बच्चों, 1 होता है ना, तो 1 इंटू 7 इंटू 14 ये आ गया। अब देखो इंटू कर दो, 11 इंटू 14, 14 बन जा 14 का 4, 11 बन जाए 11, और एक 12, तो 124 आ गया बच्चों, ठीक है। 4, अच्छा सॉरी 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया, 4 5 1। अब इसको इंटू कर देते हैं, ठीक है। 7 4 जा कितना हो गया, 28 हो गया, और 7 1 जा 9, मतलब 7 1 जा 7, और ये 2 9 होता है, ठीक है। चलिए अब ये दोनों का आप माइनस करोगे तो कितना हो गया, 14 में से 8 गया तो 6 हो गया, फिर यहाँ बचा 14, फिर 14 में से 9 गया तो 5 हो गया, तो 56 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो निकल गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। समझ में आया, माइनर सेगमेंट का हम लोगों ने एरिया निकाल लिया है। अब मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, अगर हम पूरा सर्कल का एरिया निकाल लें और अगर हम उसमें से माइनर सेगमेंट को अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो हम लोग का मेजर सेगमेंट निकल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेंगे। तो नाउ एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो 22/7 इंटू 14 इंटू 14 हो गया। अब ये चला गया 2 बार में, अब 22 इंटू 14 2 जा 28 हो गया। अब ये दोनों को अगर हम लोग इंटू करते हैं तो कितना आ गया बताओ, 8 2 जा 16 का 6, 17 17 कैरी 44,
और 7 कितना हो जाएगा 51 और 10 61, तो 616 आ गया बच्चों, ठीक है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। तो देयरफॉर हम लोग को क्या निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, है ना बच्चों। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर हम लोग एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर देते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है, तो हम लोग फाइनली क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकल जाएगा, ठीक है। तो मेजर सेगमेंट निकल जाएगा। तो ये निकाला हम लोगों ने 616 और माइनस एरिया ऑफ माइनर यहाँ पे कितना निकाला था 56 निकाला था, 56 माइनस कर दो, 6 में से 6 गया 0, 61 में से 5 गया तो 56, मतलब 560 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आंसर आ गया है। तो इस क्वेश्चन को बस इतना करना है और 5 मार्क्स आपकी झोली में है बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द इक्वेशन, आपको यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, आपको प्रूफ करना है इस चीज को, और ये बोला है इक्वल रूट्स है। तो जब भी इक्वल रूट्स आपको दिखे सीधा चल जाओ आप डिस्क्रिमिनेंट के पास, है ना, वहीं से आपको इसका सवाल का जवाब मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ए निकाल लेते हैं। ए क्या है देखो तो 1 प्लस एम स्क्वायर है, फिर बी क्या है बच्चों तो 2mc है ना जी, और सी क्या है तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। अब यहाँ देखो यहाँ ए बी सी है ना, तो यहाँ पे हम लोग कैपिटल के साथ खेलते हैं। ये कैपिटल ए इसको ले लेते हैं, ये कैपिटल बी ले लेते हैं और ये कैपिटल सी ले लेते हैं, ठीक है। और ये तो छुटकू सी है। चलिए अब यहाँ पे क्या होता है 4 रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल और इक्वल रूट्स के लिए d 0 के बराबर होता है, तो d का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। फिर तो यहाँ पे देखो b क्या है, b यहाँ पे 2mc है ना, तो 2mc का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू ए क्या है बच्चों 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी क्या है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ये 0 के बराबर हो जाएगा। बस अब आप इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा, और कुछ नहीं करना है बच्चों। यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस सॉल्व किया जाए 4 1 जा 4 प्लस 4 इंटू एम स्क्वायर 4m स्क्वायर इंटू यहाँ पे देखो सी स्क्वायर, अच्छा ये इंटू में है ना, ओहो, तो यहाँ पे ये हो गया, ऐसा करते हैं ना, इसको ब्रैकेट में कर दिए और यहाँ पे इंटू हो गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो कि 0 के बराबर है। अब इसको भी फिर इंटू करना पड़ेगा बच्चों, 4 स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 को पहले सी से करेंगे तो कितना हो गया, एकदम डायरेक्ट करते, ठीक है, 4 इंटू सी 4c स्क्वायर, बस देखते जाओ ध्यान से, फिर 4 इंटू ए 4a स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब आते 4 पे, 4m स्क्वायर और यहाँ पे c स्क्वायर, तो कितना हो गया 4m स्क्वायर c स्क्वायर हो गया। अब देखो ये माइनस और यहाँ पे प्लस, तो माइनस प्लस माइनस हो गया। अब यहाँ देखो ये माइनस माइनस फिर से प्लस हो गया, तो 4m स्क्वायर इंटू 4a स्क्वायर, तो 4m स्क्वायर a स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 0। बोलो समझ में आया, इंटू हो गया। अब यहाँ देखो ये वाला टर्म प्लस में है, ये वाला टर्म माइनस में है, कैंसल आउट हो गया ना बच्चों। तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ देखो तो यहाँ पे बचा, अब इसको मिला के लिखेंगे, सी अकेला है ना, तो सी को क्या करते हैं, सी वाले को उस तरह भेज देते हैं, बाकी ये दो को रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या रखा, 4a स्क्वायर को रखा, यहाँ पे 4a स्क्वायर को रखा हम लोगों ने, फिर क्या किया, यहाँ पे प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर को रखा और इस c वाले को उधर भेज दिया, माइनस 4c स्क्वायर को इधर भेज दिया। अब यहाँ देखो, यहाँ से 4 कॉमन a स्क्वायर कॉमन, अंदर में क्या बच गया 1 प्लस m स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस, अच्छा ये माइनस प्लस हो गया ना, तो यहाँ पे क्या बच गया 4c स्क्वायर बच गया, ठीक है। अब देखो 4 से 4 कैंसल आउट हो गया बच्चों, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो a स्क्वायर अंदर में 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। क्या यही प्रूफ करने बोला था, देखो तो क्या यही हम लोग को प्रूफ करने बोला था क्या, है ना। तो देखिए फाइनली हम लोगों ने इसको प्रूफ कर लिया, ठीक है। चलिए फटाक से लिखिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ रेलवे टिकट, अ रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट
half the full fare but the reservation charge are the same on a half ticket as on a full ticket। मतलब हाफ टिकट है और फुल टिकट है, दोनों पे जो रिजर्वेशन चार्ज लग रहा है वो सेम लग रहा है, लेकिन क्या अलग लग रहा है वो हम लोग देखते हैं। चलिए सबसे पहला बात है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला कि जितना भी फुल फेयर का टिकट है उसका हाफ फेयर क्या लग रहा है, उसका आधा लग रहा है। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ फुल फेयर टिकट, फुल फेयर टिकट का जो कॉस्ट है ना, हम लोग उसको मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। एंड द कॉस्ट ऑफ हाफ द फुल फेयर, अब क्या लग रहा है, जो हाफ टिकट लग रहा है वो फुल फेयर का हाफ लग रहा है। तो द कॉस्ट ऑफ हाफ फेयर का जो टिकट है, हाफ फेयर का टिकट का प्राइस है वो फुल फेयर का आधा लग रहा है, मतलब x/2 लग रहा है। लेकिन क्या बोला है कि जो रिजर्वेशन टिकट है वो, मतलब जो चार्ज है, रिजर्वेशन का चार्ज, आप लोग टिकट कटाते हो तो चार्ज लगता है, वो क्या बोल रहा है कि दोनों पे सेम है। तो मान लेते हैं कि लेट द रिजर्वेशन चार्ज, रिजर्वेशन चार्ज को मान लेते हैं BY, ठीक है, इसको मान लेते हैं Y, ठीक है। चलिए यहां तक हम लोगों ने फाइनल जो क्वेश्चन यहां पे बोला था हम लोगों ने लिख लिया है। अब यहां पे क्या बोला कि क्वेश्चन पे आते हैं। अब वन रिजर्व टिकट, फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम द स्टेशन A से B, अगर हम लोग एक रिजर्व फर्स्ट क्लास का टिकट कटाते हैं तो अगर हम लोग A से B जा रहे हैं तो 2530 रुपीज़ लग रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे दो केस बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम केस 1 का बात करें तो क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग A से B जा रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A से B जा रहे हैं मतलब X फुल फेयर का टिकट है ना, और हमेशा जब भी रिजर्व होगा इस पे चार्ज लगेगा। X फुल फेयर का टिकट है, A से B जा रहा है और उस पर हमेशा रिजर्वेशन चार्ज लगेगा बच्चों, मतलब Y, और ये मिला के जो टोटल कॉस्ट हो रहा है वो है 2530। बोलो समझ में आया, ठीक है। अब वहीं पे अगर हम लोग बात करें केस 2 का, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अगर हम लोग केस 2 का बात करें तो केस 2 अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट एंड वन रिजर्व फर्स्ट क्लास हाफ टिकट, मतलब एक जो है फुल फेयर का टिकट, ठीक है, क्या हो गया बच्चों, एक फुल फेयर का टिकट और एक हाफ फेयर का टिकट, ठीक है। ये दोनों का जब लग रहा है कॉस्ट A से B स्टेशन जाने में वो लग रहा है 3800, क्या लग रहा है वो 3810 ना, हाँ 3810। अब देखो, अब यहाँ पे फुल फेयर का रिजर्वेशन हुआ है तो इसका रिजर्वेशन चार्ज अलग, हाफ फेयर का हुआ है इसका भी रिजर्वेशन चार्ज अलग। अब यहाँ पे ये दूसरा इक्वेशन भी हम लोग को तैयार हो गया है, अब बस हम लोग इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको हम लोग आगे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉल्व करते, ठीक है। अब सभी का क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये दोनों का एलसीएम ले लिए तो कितना हो गया 2 हो गया, और यहाँ पे ये 2x प्लस x कितना हो गया 3x, और यहाँ पे y 2y हो गया और इज इक्वल टू 3810 हो गया। बोलो बच्चों समझ में आया कैसे हुआ ये, ठीक है। 2 + 1 3/2x हो गया और ये यहाँ पे ये चीज़ निकल चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, 2 एलसीएम ले लो सबसे अच्छा, तो 2 एलसीएम लेके उधर भेज दोगे तो 3x हो गया और प्लस ये 2 2 जा 4y हो गया, और एलसीएम लेने के बाद 2 उधर भेजोगे तो इसके साथ 2 × हो जाएगा, तो 0 2 8 8 16 1 6 3 3 6 और एक 7। चलिए ये हो गया दूसरा इक्वेशन, और यहाँ पे आपको 2 इक्वेशन निकल गया है। अब क्या करो, आप पहला इक्वेशन को अगर 4 से इंटू करो या 3 से इंटू करो कि आसानी से कट जाए, तो हम लोग को 3 से करते हैं, कैलकुलेशन भी आसान होगा। एलिमिनेशन मेथड से हम लोग इसको एलिमिनेट करते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3 and 2 by 1, ठीक है, एंड देन सब्ट्रैक्ट, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो पहला वाला को देखो 3 × x 3x 3y, अब यहाँ पे देखो 3 0 0, यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। एक हो गया 3x प्लस 3y
और यहाँ देखो 3 0 ज़ा 0 हो गया, 3 3 ज़ा 9 हो गया, 3 5 ज़ा 15, 1 5 15 हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या हो गया, 3 2 ज़ा 6 और एक 7 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, इतना निकल गया। नेक्स्ट वाला क्या था, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7 3 कितना था जी, 7620 था, 7620 था। चलिए अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सभी में माइनस आ जाएगा, क्योंकि प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का ना माइनस, ये कैंसल आउट हो गया। 4y में से 3y चला गया, एक y बचा जो कि माइनस में, क्योंकि 4 बड़ा है इसलिए। ये दोनों को माइनस करो, देखो 0 में से 0 गया 0, 2 में से 9 गया तो कैरी ले लो इससे, 12 में से 9 गया, कितना बचा, 3 बचा। यहाँ 5 में से 5 गया तो 0 बचा, बस। तो y कितना निकल गया, -30। ठीक है, y कितना निकल गया, -30, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो y का वैल्यू निकल गया है बच्चों 30। अगर हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन 1 में पुट कर देते हैं, तो नाउ यहाँ पे देखो 1 क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 क्या था, देखो तो बच्चों 2530। ठीक है, 2530 था। अब यहाँ पे x y को भेज दो उधर तो x निकल गया, तो 2530 में से माइनस कर दो 30, तो x कितना निकल गया, 2500। तो जो फुल फेयर के जो टिकट के दाम थे उनके कॉस्ट हम लोग को निकल गया। अब यहाँ पे क्या पूछा, फाइंड द फुल फर्स्ट क्लास फ्रॉम द स्टेशन ए से बी और आल्सो रिजर्वेशन, एक्स और वाई का वैल्यू निकालने बोला था और हम लोगों ने एक्स और वाई का यहाँ पे वैल्यू निकाल लिया है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि देयरफॉर कॉस्ट ऑफ फुल फेयर टिकट, ठीक है, वो कितना निकल गया, ₹2500 एंड कॉस्ट ऑफ रिजर्वेशन चार्ज का जो कॉस्ट निकल गया वो कितना निकल गया, ₹30। तो ये फाइनली हम लोग का जो है सही जवाब आ गया है। देख लो, क्वेश्चन समझो और क्वेश्चन को कैसे बनाना है वो भी आप लोग समझो। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या बोल रहा है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, इन ए राइट ट्रायंगल ए बी सी, एक राइट ट्रायंगल है ए बी सी बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। बात समझ में आया। चलिए यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल है ए बी सी। अब ऐसे क्यों लिखा हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे देखो बोला है राइट एंगल एट सी, सी पे राइट एंगल है, मतलब ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब बोला है पी एन क्यू आर द पॉइंट्स हम सी ए पे एक पॉइंट्स है पी और यहाँ पे है एक पॉइंट्स क्यू। अब आप लोग बोलोगे कि यहाँ पी, यहाँ भी तो पी, यहाँ भी तो पी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ देखो 2:1 में डिवाइड कर रहा है बच्चों। इसका मतलब है ये पार्ट 2 का और ये पार्ट 1 का, वैसे ये भी ये पार्ट 2 का और ये पार्ट मतलब ये पार्ट 1 का, तो ये टोटल 3 पार्ट्स हो गए, 3 इधर 3 इधर। अब बोला है कि इधर से यहाँ से इसको ज्वाइन कर देते हैं और इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, हो गया, फिगर तैयार हो गया। क्या बोला आपको, ये 2 क्वेश्चंस को प्रूफ करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक बात ध्यान दो कि गिवन हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, गिवन क्या दिया हुआ है कि ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, चलिए ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक बात बताओ, अगर और भी कुछ दिया है क्या, हाँ रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है सी पी रेशियो ए पी, ये कितना दिया हुआ है 2:1 है ना जी, और जो कि और बराबर है ये भी किसके, सी क्यू रेशियो क्यू बी के, है ना। ये दोनों के रेशियो 2:1 ही दिए हुए हैं, उनको ये डिवाइड कर रहा है। अब एक बात बताओ कि अच्छा इसको ऐसे नहीं लिखते, इसको भी अलग करके लिखते। ठीक है, सी क्यू रेशियो क्यू बी, ये भी दिया हुआ है 2:1। देखो हो गया। प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ क्या करना है, पहला नंबर आपको प्रूफ करना है कि जो 9AQ² होगा वो 9AC² और प्लस 4BC² के बराबर होगा। और दूसरा नंबर क्या प्रूफ करना है बच्चों कि 9BC² होगा वो प्लस 4AC² इज इक्वल टू 9BP² के बराबर होगा। अब देख लो AQ कौन सा है, AQ ये वाला लाइन है,
फिर AC ये वाला लाइन है, मतलब इस ट्रायंगल का बात कर रहा है, ACQ ट्रायंगल। और दूसरा वाला देखो BCAC, इसका मतलब है वो बड़ा वाला, मतलब इस ट्रायंगल का बात कर रहा है, BC। समझ में आया? तो अब यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे बच्चों। अच्छा एक बात बताओ ध्यान से कि पूरा AC कितना है, पूरा AC कितना, 3 पार्ट है, ठीक है, मतलब पूरा AC तो 3 पार्ट, तो 3 पार्ट का दूसरा पार्ट ही क्या है, CP है। बोलो इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, इक्वेशन 1 CP को लिख सकते हैं कि वो AC का 2/3 पार्ट है, ये CP है और पूरा थर्ड है, तो पूरा 3 पार्ट का ये 2 पार्ट है, तो पूरा 3 पार्ट का ये 2 पार्ट है किसका, AC का, कौन है, CP है। समझ में आया? एंड उसी तरह से अगर हम BC का बात करें, BC, तो BC देखो, BC पूरा 3 पार्ट है और 3 पार्ट का 2 पार्ट क्या है, CQ है। बोलो इस तरह से लिख सकते हैं, हाँ या ना? इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ठीक है। ये दोनों हम लोगों ने लिख लिया। अब चलिए अब आते हैं कौन सा ट्रायंगल, ACQ, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ACQ, अब ACQ में देखो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, क्यों लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है। तो देखिए, तो इसका मतलब है हाइपोटेनियस AQ हो गया, AQ का स्क्वायर किसके बराबर हो गया, AC के स्क्वायर प्लस CQ के स्क्वायर, मतलब AQ का स्क्वायर किसके बराबर हो गया, AC का स्क्वायर प्लस CQ के स्क्वायर के बराबर हो गया। अब यहाँ पर देखो AQ का स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, AC को क्या रहने देते हैं, AC ही रहने देते हैं, ठीक है। क्यों AC रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रूफ में देखो, यहाँ पे प्रूफ में देखो AC चाहिए, BC चाहिए और AQ चाहिए, और यहाँ पे AQ AC चाहिए, CQ नहीं चाहिए, इसका जगह BC चाहिए। तो BC देखो यहाँ पे BC कब आएगा, जब CQ की जगह पे हम ये पुट कर देंगे, ठीक है। तो CQ की जगह पे हम क्या पुट कर दिए, 2/3 BC, और इसका ये होल स्क्वायर हो गया। कहाँ से पुट किए, तो फ्रॉम 1 से पुट किए। बोलो बच्चों समझ में आया? अब यहाँ पे देखो AQ का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे AC का स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे BC का स्क्वायर। एलसीएम ले लो बच्चों, यहाँ 9 हो गया, 9 इंटू AC, तो 9 AC का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 4 BC ही रह गया। एलसीएम ले तो आपको आता होगा ना। अब यहाँ पे बचा AQ का स्क्वायर, अब क्या करो 9 को उधर भेज दो, तो 9 AQ का स्क्वायर जो है वो 9 AC के स्क्वायर प्लस 4 BC के स्क्वायर के बराबर आ गया। और क्या पहला नंबर यही प्रूफ करने बोला था ना, देखो तो 9 AQ का स्क्वायर 9 AC 4 BC, तो पहला नंबर हम लोगों ने आसानी से प्रूफ कर लिया है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। अब हम लोग आते हैं दूसरे ट्रायंगल पे, क्योंकि हम लोग को दूसरा प्रूफ करना है। यहाँ पे देखो दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे, 90 डिग्री। अब ये बन रहा है, अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, यहाँ पे BC AC BP चाहिए, तो BP चाहिए ना, तो ये वाला ट्रायंगल लेंगे BPC, ठीक है। इन ट्रायंगल BCP कुछ भी रखो, 90 का अपोजिट BP हो गया। इसका मतलब यहाँ पे जो BP का स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, CP का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, अच्छा सॉरी हाँ BC का स्क्वायर, ठीक है। चलिए CP का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर के बराबर होगा बच्चों। अब देखो BP हम लोग को रखना है, क्योंकि यहाँ पे BP रखना है, AC रखना है, BC भी रखना है। अब यहाँ पे AC नहीं है तो CP का जगह पे यहाँ पे हम लोगों ने क्या प्रूफ किया बच्चों, देखो तो 2/3 AC है, तो इस CP का जगह हम 2/3 AC लिख सकते हैं, और इसका होल स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर और यहाँ पे BP का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है पाइथागोरस थ्योरम से। अब यहाँ पे देखो BP का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। एलसीएम ले लो, 9 आ गया, 4 AC का स्क्वायर 9 और इंटू BC, तो 9 BC का स्क्वायर और यहाँ पे हो गया बच्चों BP का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखो 9 इधर आ गया तो इंटू हो गया, तो 9 BP का स्क्वायर जो है ये 4 AC का स्क्वायर प्लस 9 BC के स्क्वायर के बराबर आ गया। लेकिन क्या हम लोग को ये प्रूफ करना है क्या, नहीं, हम लोग को क्या प्रूफ करना है, 9 BP का स्क्वायर, अच्छा हाँ यही प्रूफ करना है। तो देखो फाइनली हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी प्रूफ कर दिया, प्रूफ 2। बोलो समझ में आया, ये क्वेश्चन
कैसे प्रूफ किया हम लोगों ने, समझ में आया? देख लो, छाप लो, उतार लो, ठीक है। चलिए, हाँ जी, तो आज जितने भी क्वेश्चंस थे सेक्शन सी और डी के 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के थे, और वो सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने इजी से कम टाइम में ही कर लिया है। आई होप ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो फिर मिलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए बहुत सारे लिंक है। मैंने जो 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाया है फिजिक्स के, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो सभी के वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उनके लिंक मिल जाएंगे, आप जाके उन सारे वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।